नमः संस्कृता मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग संधि विचार में विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। इसमें हम परीक्षा दृष्टि में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अर्थात जो पुराने प्रश्न हैं उसका अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। अगर यह मित्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, पितुष धन इच्छा में संधि होने पर क्या होगी। पितोच्छा होगी या पितोच्छा होगी या पितुरिच्छा होगी या पितुः धन इच्छा होगी। तो मित्रों यह भी देखिए, प्रश्न जो है टीजीटी 1999 वर्ष 1999 में टीजीटी में यह प्रश्न आ चुका है कि दे रहा है पितुष धन इच्छा संधि विच्छेद दे रहा है। किसका है यह, में संधि होने पर क्या रूप बनेगा। तो क्या बनेगा, पितुरिच्छा बनेगा। क्या बनेगा, पितुरिच्छा बनेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। या पितुरिच्छा दे करके इसका समास भी संधि विच्छेद पूछ सकता है। पितुरिच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो पितुष धन रिक्षा पितुरिच्छा हो जाएगा। और पितुरिच्छा में अगर संधि पूछे तो विसर्ग संधि। कौन सी संधि, विसर्ग संधि हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है, कस धन अत्र का संधि रूप हो है। यह भी देखिए 1999 में ये पूछा गया प्रश्न है। वर्ष 1999 में ये प्रश्न क्या है, पूछा गया है। ठीक है। क्या कह रहा है, कस धन अत्र, रे का लोप हुआ है तो कस धन अत्र का संधि रूप है। तो क्या है, को अत्र है या कोत्र है या कह अत्र है या को अत्रा है। तो क्या बनेगा, कोवत्र। क्या बनेगा, कोवत्र। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कस धन अत्र कोवत्र। ठीक है। अगर संधि का नाम पूछे तो विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, सियो अर्चह। क्या पूछ रहा है, सियो अर्चह का संधि विच्छेद होगा। तो क्या शिवस धन अर्चय होगा या शिवो धन अर्चय होगा या शिव धन अर्च होगा या शिवस धन चय होगा। यह भी देखिए मित्रों, टीजीटी की परीक्षा में वो 2001 में पूछा गया है और 2016 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है। क्या पूछ रहा है, शिवो अर्चय का संधि विच्छेद पूछ रहा है। ठीक है। तो शिवो अर्चय का क्या संधि विच्छेद होगा, शिवस धन अर्चय। शिवस धन अर्चय शिवो अर्चय हो जाए। बी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूत्र इसमें कौन सा लगा है, अतोरोर पुलताद पुलते सूत्र लगा हुआ है। ठीक है, शिवो अर्चय में। ठीक है। तो अगर यह पूछ ले कि शिवो अर्चय में किस सूत्र के अनुसार विसर्ग संधि हुई है, तो अतोरोर पुलताद पुलते सूत्र से शिवो अर्चय में विसर्ग संधि हुआ है। ठीक है। ऐसे सोवप भी इसका उदाहरण है। सोवप सस धन अपि सोवप हो जाएगा। ठीक है। रामोअस्त भी इसका उदाहरण है। एसो अब्रवीत भी इसका उदाहरण है। किसका, अतोरोर पुलताद पुलते का। ठीक है। तो इसका शिवो अर्चय का संधि विच्छेद शिवस धन अर्चय शिवो अर्चय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मनोरथ का संधि विच्छेद है। ये देखिए, मनोरथ भी पूछ लिया। यह भी कब आया है, टीजीटी में। टीजीटी 2001 की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2001 की परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है। तो क्या होगा संधि विच्छेद, मनोधन रथ है मनोरथ हो जाएगा या मनाधन रथ है मनोरथ हो जाएगा या मनस धन रथ है मनोरथ हो जाएगा या मन धन रथ है मन धन रथ मनोरथ हो जाएगा। तो क्या सही हो जाएगा, मनस धन रथ मनोरथ। ठीक है। मनोरथ में कौन सा संधि हुई है, विसर्ग संधि हुई है। ठीक है। कौन सी संधि हुई है, विसर्ग संधि हुई है। ठीक है। मनोरथ में मनोरथ का संधि विच्छेद पूछा तो क्या हो जाएगा, मनस धन रथ मनोरथ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, तो इसको ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, यशस्कम का संधि विच्छेद है।
क्या दिया है यह भी देखिए, 2004 की टीजीटी की परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है। यशस्कम दे दिया, यशस्कम, ठीक है। तो यशस्कम का संधि विच्छेद यश धन कम होगा, यह यश धन असस्कम होगा, यश धन स्कम होगा, या यश धन कम होगा। तो क्या सही हो जाएगा, यश धन कम एसएस कम हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। फिर दिया है पुनर्धन रमते का संधि रूप है, पुनर्धन रमते का संधि रूप है। यह भी देखिए 2004 की परीक्षाओं में, टीजीटी की जो 2004 में परीक्षा हुई थी उसमें आया था, ठीक है। पुनर्धन रमते, तो क्या हो जाएगा, इसका संधि रूप हो जाएगा पुनर्रमते होगा, या पुनोरमते हो जाएगा, या पुनः रमते हो जाएगा, या पुनारमते हो जाएगा। तो पुनर्धन रमते क्या हो जाएगा, पुनारमते हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, पुनारमते, ठीक। ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। क्या बनेगा, पुनारमते। इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें पुनारमते में सूत्र कौन सा लगा है, रोर तथा धलोपे पूर्वश दीर्घोण सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वराज्यम, स्वराज्यम का संधि विच्छेद है। यह भी देखिए 2004 की टीजीटी की परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, स्वराज्यम का संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो स्वधन राज्यम स्वराज्यम होगा, या स्वधन राज्यम स्वराज्यम होगा, या सुधन राज्यम स्वराज्यम होगा, या सोधन राज्यम स्वराज्यम होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वधन राज्यम स्वराज्यम हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हरिधन रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है। ये देखिए वर्ण पूछ रहा है, किस वर्ण का लोप हुआ है इसमें। यह भी देखिए 2009 की टीजीटी की परीक्षाओं में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो क्या स का लोप हुआ, स वर्ण का लोप हुआ है, या र का लोप हुआ है, या विसर्ग का लोप हुआ है, या यह वर्ण का लोप हुआ है, ठीक है। तो यहाँ र का आपका लोप हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। हरिधन रम्य में किस वर्ण का लोप हुआ है, र वर्ण का। अंतर्धन राष्ट्रीय का सम्मिलित रूप होगा। क्या अंतर्राष्ट्रीय होगा, या अंतर्राष्ट्रीय होगा, या अंतर्राष्ट्रीय होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो यह भी देखिए 2010 की टीजीटी के परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, और परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय होगा। क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थात ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी बी भी लगाएंगे, लेकिन बी नहीं सही होगा, ये सही होगा तो ए ऑप्शन सही हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय। फिर दे रहा निम्नलिखित शब्दों में सही क्या है, सही पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय, या अंतर्राष्ट्रीय, क्या सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा सी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शुद्ध ये है, ठीक है। और यह भी देखिए 13 की परीक्षाओं में, यह टीजीटी की परीक्षा जो हुई थी 2013 में, उसमें पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। फिर है चतुःकपालः, संधि करने पर शब्द बनेगा। तो चतुःकपालः संधि विच्छेद दे दिया। अब यह संधि रूप क्या रूप बनेगा, चतुःकपालः बनेगा, या चतुर्कपालः बनेगा, या चतुष्कपालः बनेगा, या चतुष्कपालः बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चतुष्कपालः मूर्धन्य आधा जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, चतुष्कपालः, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका सूत्र पूछे, क्या चतुष्कपालः किस सूत्र के अनुसार विसर्ग संधि हुआ है, तो चतुष्कपालः इत्यत्र कसकाकृतिः गणत्वाद, ठीक है। कसकादिश नियम से, किस सूत्र से, कसकादिश नियम से
चतुष्कपालह में आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। लेकिन चतुष्कपालह का अगर संधि विच्छेद पूछा जाए तो चतुर्धन कपालह, चतुष्कपालह हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। यह भी देखिए 2016 की परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। जो परीक्षा 2016 में हुई थी टीजीटी की, उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आज का मित्रों यहीं तक। यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वही आपको करा करके आपको पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।